हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। इस पार्ट में हमारी बुक में बेसिकली एक एग्जांपल दी गई है कि एक ना पॉइंट पी कंसिडर किया गया है और एक लाइन है ए बी। उसके बाद इस लाइन पर कई सारे पॉइंट है, L1 L2 M है, L3 L4 सो ऑन, कई सारे पॉइंट्स है और उनसे एक लाइन ड्रॉन की गई है और बताया कि इस पॉइंट P से डिस्टेंस है। लेकिन ये जो पॉइंट P और पॉइंट M के बीच का जो एक लाइन है, ये इसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और यही हमारे इस पार्ट में समझाया गया है। यहाँ पे लिखा है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। मतलब वो कह रहा है कि जो एक पॉइंट से और एक लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो एम तक जो पी एम है ये परपेंडिकुलर है ना इसके, तो ये जो डिस्टेंस है यही जो है एक्चुअल डिस्टेंस है पी पॉइंट से ए बी तक का। आई होप आप सब समझ चुके होंगे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर ना हमें एक एक्टिविटी दी गई है। उस एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि हमें ना कोई भी एक ट्रेसिंग पेपर ले लेना है। उस ट्रेसिंग पेपर पर क्या करना है कि दो इक्वल कॉर्ड्स क्या ड्रॉ कर देनी है। उन दोनों कॉर्ड्स का नाम रख देना ए बी और सी डी, और उस ट्रेसिंग पेपर सर्कल जो बनाओगे उसका सेंटर जो होगा ओ होगा। फिर उसको सेंटर से ना एक लाइन ड्रॉ कर देनी है कॉर्ड पे ए बी पे और फिर कॉर्ड सी डी पर। और ये जो ओ एम होगा ये ए बी की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इसका पॉइंट, इस पॉइंट का नाम एम रख देना, इधर एन रख देना, और ये जो ओ एन होगा परपेंडिकुलर टू सी डी होगा। उसके बाद ये सब ट्रेसिंग पेपर पर ड्रॉ करने के बाद ना ये जो सर्कल है इसको ना इसके मिड में से फोल्ड कर देना। जब आप फोल्ड कर दोगे ना तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो ए बी कॉर्ड है ये सी डी पर आ जाएगी एकदम से, और ये जो पॉइंट एम है ये एन के ऊपर आ जाएगा। तो इससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये दोनों कॉर्ड्स क्या एक तो इक्वल है, और फिर ये जो ओ एन है और ओ एम और ओ एन का जो डिस्टेंस है ये भी इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। सिमिलरली एक और एक्टिविटी गिवन है। इसमें उसने बताया कि फिर से दो सर्कल बनाइएगा, एक का सेंटर ओ, एक का ओ डैश, एक पर कॉर्ड ए बी बनाइएगा, एक पर कॉर्ड सी डी बनाइएगा, और उसके बाद उस कॉर्ड पे भी एक पॉइंट ले लीजिएगा ए बी पर एम और सी डी पर एन। और उसके बाद क्या करना है, ये जो पहली वाला जो सर्कल है इसमें जो कॉर्ड ना कैंची की मदद से काट लेना है इस कॉर्ड को, और फिर ये जो पीस ऑफ सर्कल है या जो कॉर्ड है इसको दूसरे सर्कल पर रख देना है। तो आप ऑब्जर्व करोगे ये जो है इसको इतने पूरे एरिया को कवर कर लेगा। तो इससे हमें इस एक्टिविटी में ये प्रूव होगा कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती हैं और इनका जो एरिया है ये भी जो है एकदम इक्वल है। इन दिस वे यू वेरीफाइड द फॉलोइंग, यहाँ लिखा भी है, और इससे हमारी जो थ्योरम 10.6 है वो भी कुछ हद तक जो है प्रूफ हो जाती है। उसके बाद हम इससे, ये थी हमारी थ्योरम 10.6 जो कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर भी सिमिलरली हम इस एक्टिविटी में यही पढ़ा है कि दोनों कॉर्ड इक्वल हैं। जब ओ एम इज इक्वल टू ओ एन आ गया तो यही प्रूव हुआ कि दोनों जो कॉर्ड्स हैं क्या है, इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से। आई होप आप ये जो है थ्योरम समझ चुके होंगे। अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं थ्योरम 10.7। अब थ्योरम 10.7 देखिए क्या कह रही है। वो कह रही है कि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जो कॉर्ड्स जो हैं इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से सर्कल के, वो इक्वल है लेंथ में, मतलब कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है। इस थ्योरम को समझने के लिए बेसिकली हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे जिसका नाम है एग्जाम्पल 2। तो चलो एग्जाम्पल 2 को पढ़ते हैं। If two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, prove that the chords are equal. तो वो कह रहा है कि अगर दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं सर्कल में और वो इक्वल एंगल बना रही हैं डायमीटर ऑफ सर्कल के साथ, ये जो देख रहे हो यहाँ पे इक्वल एंगल बन रहा है, और जो सेंटर से जो पॉइंट है वो भी जो है परपेंडिकुलर है, तो प्रूव करो कि जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल है।
तो सबसे पहले बेसिकली उसने इसमें कई चीज़ें बताई हैं, कई एंगल्स को डिस्कस किया है जो इक्वल हैं, तो ये आप थोड़ा रीड कर लीजिएगा, पर इतना कोई टफ नहीं है। बेसिकली अगर हम शॉर्ट में चलें तो इसमें कुछ नहीं है कि जो ट्राइंगल ओ एल ई कंसिडर किया पहले, ओ एल ई और ट्राइंगल ओ एम ई, इन दोनों जो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। काफ़ी ईजी है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, आपको पता ही है कि एंगल एल ई ओ और एम ई ओ इक्वल हैं, जो कि हमें गिवन है। एंगल एल ओ ई और एंगल जो है एम ओ ई ये भी इक्वल है, जो कि उसने कहा प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव लिखा है यहाँ पे, आप देख भी सकते हैं। एंगल एल ओ ई जो है, एल ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस एल ई ओ लिखा है, एल ई ओ लिखा है। फिर उसने 90 माइनस एल ई ओ लिखा है, देन उसने एल ई ओ की वैल्यू जो है ए ई क्यू लिखी है, ए ई क्यू। एल ई ओ को ए ई क्यू भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज़ है। तो उसने उसको डी ई क्यू भी लिखा है, डी ई क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल है, उसको डी ई क्यू भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उसने उसको एम ई ओ लिखा है, एम ई ओ, सिमिलर सेम ही थिंग है। देन उसने उसको 90 माइनस एम ई ओ को लिखा है एम ओ ई। तो इसमें से काफ़ी इजी है, आप समझ चुके होंगे। तो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया रूल से ये जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है। उसके बाद ओ एल जो है इक्वल टू ओ एम वाया सी पी सी टी, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी वाया सी पी सी टी अगेन होगी। तो इस जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 से हमें समझा दिया गया है कि किस तरीके से दो जो कॉर्ड्स हैं किस तरीके से इक्वल हैं दोनों आपस में, ठीक है। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ, में जो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस होती है सेंटर से, वो आपस में भी इक्वल होती हैं। इस जो एग्जांपल से हमें ये समझाई गई है थ्योरम 10.7। सो आई होप आप सब कुछ समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।